रातों का समय था। शहर की रोशनी दूर दूर तक फैल चुकी थी। सड़क सुनसान थी और धुंध इतनी घनी कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन अपनी बाइक लेकर अकेले घर लौट रहा था। आज कॉलेज का प्रोजेक्ट देर से ख़त्म हुआ था, इसलिए देर रात तक रुकना पड़ा। जैसे ही वह शहर के बाहर की सड़क पर पहुंचा, उसे लगा कि हवा में कुछ अजीब घुला हुआ है, एक ठंडा चुभने वाला सा एहसास। बाइक की रोशनी के सामने ही कुछ अजीब शैडोज़ हिल रहे थे। अर्जुन ने सोचा शायद यह पेड़ों की शाखाएं होंगी, लेकिन तभी दूर से किसी ने फुसफुसाया, क्यों आए हो? अर्जुन ने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने बाइक का हैंडल कस लिया और तेज़ी से आगे बढ़ा। हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना जर्जर घर था। उसने कभी ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ ऐसा भी घर है। खिड़कियाँ टूटी हुई थीं और दरवाज़ा आधा खुला। अर्जुन की जिज्ञासा ने डर को मात दी और वह धीरे धीरे घर के पास गया। जैसे ही वह घर में घुसा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में घनी अंधेरी थी। सिर्फ बाहर से आती हल्की रोशनी खिड़की के टुकड़ों से गुजर रही थी। अर्जुन ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। उसके सामने एक लंबा कॉरिडोर था जिसकी दीवारें 50 साल पुरानी छायाओं और अजीब निशानों से भरी हुई थीं। फर्श पर कुछ पुराने कपड़े और टूटे बर्तन पड़े थे। फिर उसने सुना फुसफुसाहट। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा पर कोई नहीं। उसने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह कॉरिडोर के अंत तक पहुँचा, वहाँ एक कमरा था जिसमें चारों तरफ पुराने चित्र लटके हुए थे। चित्रों में अजीब चेहरों की झलक थी। उनकी आंखें जैसे उसके हर मूवमेंट को देख रही हों। अर्जुन ने अपने हाथ का कांपते हुए कैमरा निकाला और एक फ़ोटो ली। फ़ोटो खींचते ही अचानक कमरे में हल्की सी हवा चली और चित्रों की आंखें फ्लिकर करने लगीं। उसने डर के मारे अपनी टॉर्च की रोशनी तेज़ की। तभी कमरे के अंदर से अचानक एक आवाज़ आई, अब तुम हमारे साथ रहोगे। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और कमरे का तापमान अचानक गिरकर बहुत ठंडा हो गया। उसने महसूस किया कि कोई उसे छू रहा है। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। कमरे में हर तरफ अजीब शैडोज़ उभर आए। वह अपने हाथों से उन्हें हटाने की कोशिश करता रहा, पर शैडोज़ उसे घेरते गए। तभी उसने देखा एक शैडो उसकी शक्ल में था, पर चेहरे पर केवल खाली आंखें। अर्जुन समझ गया कि वह अब अकेला नहीं था। उसकी अपनी छाया अब जिंदा थी। वह जैसे ही दरवाजे की तरफ भागा, शैडो ने उसका रास्ता रोक लिया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और बाहर की सड़क पर कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, पूरा घर गायब था। केवल वही धुंध और सुनसान सड़क थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसने सब कुछ भ्रम में देखा। उसने बाइक स्टार्ट की और घर की ओर भागा, लेकिन हर मोड़ पर वही अजीब फुसफुसाहटें और शैडोज़ दिखाई देने लगी। फिर अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा दिखाई दिया, तुम कहीं नहीं जा सकते। अर्जुन डर के मारे बाइक छोड़कर भागा। तभी उसने देखा कि सड़क पर उसके दोस्त खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खाली, अर्ध पारदर्शी और खून जैसी थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? वे कोई जवाब नहीं दे सके, बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते रहे। अर्जुन ने देखा कि उनकी हंसी, जो कभी मित्रवत थी, अब भयानक और खाली थी। हर कदम पर हवा में फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने आखिरकार एक छोटी सी गली में छिपने की कोशिश की, लेकिन शैडोज़ और वॉइसेस उसके चारों तरफ से आने लगीं। अर्जुन अब समझ गया, ये कोई साधारण डर नहीं था। ये जगह, ये सड़क और ये घर सब किसी प्राचीन और ख़तरनाक शक्ति का हिस्सा था। जो एक बार यहाँ आया, वह कभी भी सही तरीके से बाहर नहीं जा सकता। अर्जुन ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कीं और सोचा कि अगर वह डर को स्वीकार कर ले तो शायद शैडोज़ उसे छोड़ दें। पर जैसे ही उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं, उसने देखा कि सारे शैडोज़ उसके आसपास गोल घेरे में खड़े हैं और उसकी छाया अब उसके हाथ पकड़ रही थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, पर उसकी छाया ने उसे खींच लिया। फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। अगली सुबह वही सड़क खाली थी। कोई बाइक नहीं, कोई अर्जुन नहीं,
केवल धुंध और पुराने घर की खिड़कियां हवा में हलचल कर रही थीं, जैसे कोई